हाँ, हाँ, कल घुमा देंगे। पसंद है। मैं तुमसे बड़ी बात करता पूछते। हम्म 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 ओ ओ अरे अरे ओ ओ हम्म आ आ
यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयम् आहार्यं चन्द्रतारादे तं नमः सात्विकं शिवं तं नमः सात्विकं शिवं तं नमः सात्विकं शिवम्। क्या हुआ? विदूषक, तुम यहाँ कैसे? और मैं तो तुम रो क्यों रहे हो? अरे रो क्यों रहे हो? हमारी गर्लफ्रेंड हमको छोड़ के चली गई। ये तो बहुत बुरा हुआ। पर हुआ क्या? कहती है कि हम टू गुड टू बी ट्रू हैं। अरे इसका क्या मतलब है? अरे हमको भी कहाँ पता, अम्मी तुझसे यही पूछे तो कहती है तुम मर्दों जैसी कोई चीज ही नहीं करते, तुम बदतमीजी नहीं करते, तुम हम पे रौब नहीं जमाते, हम खाना बनाते हैं तो तुम मदद करने लगते हो। और तो और परसों हम उनके साथ एक फिल्म देखने चले गए। अब सेंटिमेंटल सीन देखकर हमारी आंखों में आंसू आ गया। हमारे आंसुओं से भी परहेज है उनको। साला जेन्युइन बंदे को वैल्यू नहीं, हम बता रहे हैं तुमको। जेन्युइन? अरे पर तुम इस साड़ी के साथ क्या कर रहे हो? हम देखना चाहते हैं कि एक औरत होना होता क्या है। पर इस साड़ी से ये कैसे पता चलेगा मित्र विदूषक? मित्र सूत्रधार, मैं एक स्त्री, एक वुमेन, एक नारी के पास में खुद को ढाल के देखना चाहता हूँ कि मेरे अंदर क्या भाव उत्पन्न होते हैं। और एक स्त्री एक पुरुष से चाहती क्या है। ओह, पर तुमसे ये 5 मीटर लंबी साड़ी तो संभाली नहीं जा रही है। नारी संवेदना को कैसे संभाल पाओगे? मित्र, ये बड़ा विषय है, तुमसे संभलेगा? अरे मित्र, अब इसमें विषय संभालना और कपड़े संभालने की कौन सी बात है। आज जो तुम उत्तर रामचरित की प्रस्तुति कर रहे हो उसमें से राम और सीता के जीवन से कुछ सीख लूंगा। वेरी गुड, वेरी हाँ गुड। है? अच्छा याद दिलाया। तुम्हारे दुख में मैं तो ये भूल ही गया था कि आज हम अपने गुणी दर्शकों को उत्तर रामचरित दिखाने वाले हैं। सियावर रामचंद्र जी का नाम लेकर प्रस्तुत करते हैं महाकवि भवभूति द्वारा रचित और हमारे विदूषक को प्रेरणा देने के लिए उपयुक्त एवं पर्याप्त नाटक उत्तर रामचरित। जहां पर राजा राम का राज्याभिषेक होने के बाद अब सारे राजा, ऋषि और वानर सेना अपने अपने राज्य को लौट रहे हैं। गुरु विश्वामित्र, देवी अरुंधति, माता कौशल्या तथा अन्य रानियों के साथ ऋषि सिंह के आश्रम को जा रहे हैं। राम और सीता इन सभी को विदाई दे रहे हैं। हा
वो गुरुजन हमें कभी नहीं छोड़ सकते। कर्तव्य पालन मनुष्य की स्वतंत्रता का अपहरण कर लेता है। यज्ञ अग्नि प्रदीप्त करने वाले गृहस्थियों का गृहस्थ धर्म अनेक विघ्नों से परिपूर्ण होता है। जानती हूँ आर्यपुत्र, जानती हूँ, परंतु बंधुजनों का वियोग संतापकारी होता है। हाँ, ऐसा ही संसार की अनुभूतियां हृदय मर्मों को छेदने वाली होती। इन्हीं से ग्लानि करते हुए मनीषी लोग सब कामनाओं का परित्याग करके जंगलों का आश्रय लेते हैं। जय हो महाराज की। महाराज, चित्रकार अर्जुन ने हमारे वर्णन अनुसार आपके चरित्र को इस विधि पर चित्रित किया है। आइए इसे देखिए। वत्स, तुम देवी के दुखित मन का विनोद करना जानते हो। अच्छा, तो ये चित्र कहां तक की घटनाओं को चित्रित करता है? आर्या की अग्निशुद्धि तक। आप शांत। जन्म से परिभूत इस देवी की अन्य शुद्धि कैसी? तीर्थ का जल तथा अग्नि किसी और से शुद्धि की अपेक्षा नहीं करते। हे देवी यज्ञपुत्री, ये लोकापवाद तुम्हारे जीवन पर्यंत रहेगा। राजा को प्रजा रंजन करना ही होता है। जो तुम्हारे संबंध में अभी लक्ष्मण ने अग्नि शुद्धि की चर्चा की है, तुम सर्वथा इसके योग्य न थी। सुगंधित पुष्प की स्वाभाविक स्थिति मस्तक पर होती है, ना कि चरणों से उसका रोला जाना उचित होता है। जाने दो इन बातों को आर्यपुत्र। आओ देखें इस चित्र में तुम्हारे चरित्र। ये है वो चित्र। ये क्या है जो ऊपर निरंतर खड़े हुए आर्यपुत्र की स्तुति कर रहे हैं? देवी, ये वे रहस्यपूर्ण त्रिंबकास्त्र हैं जिन्हें ताड़का वध के समय विश्वामित्र ने आर्य को प्रसाद रूप में प्रदान किया। देवी, इनकी वंदना करो। ये दिव्यास्त्र है। ये वो अस्त्र है जिनका साक्षात्कार ब्रह्मा आदि प्राचीन गुरुओं ने सहस्त्रों वर्षों की घोर तपस्या के बाद अपने ही तपोमय तेज रूप में किया। इन्हें नमस्कार है। ये दिव्यास्त्र अब तुम्हारी संतति में संक्रांत हो। मैं अनुग्रहित हुई। ये मिथिला का वृतांत है। अरे, ये आर्यपुत्र का कैसा सुंदर चित्र है। देवी, इधर देखो, तुम्हारे पिता महाराज दशरथ तथा अन्य संबंधियों की अर्चना कर रहे हैं। ये है आप चारों भाई उस समय गोदान मंगल करने के बाद यहाँ खड़े हुए। ये आप हैं, ये आर्या मांडवी हैं और ये श्रुतकीर्ति। वत्स, और ये चौथी कौन है? आर्य, आपने ये दृश्य तो देखा नहीं। ये भगवान परशुराम। मुझे इनसे डर लगता है। ऋषिवर, नमस्कार। और ये हम अयोध्या पहुंच गए। हाँ, स्मरण, सब स्मरण। वो दिन अब बीत गए जब पूज्य बात पिताजी जीवित। ये मंथरा का वृतांत है।
देवी वैदेही, प्रिय मित्र निषादपति गुह के साथ हमारी सर्वप्रथम भेंट यहाँ हुई। अरे, आर्य ने मध्यमांबा कैकेयी के वृतांत को इस तरह टाल दिया। ये वो स्थान है जहां आर्यपुत्र ने जटा बंधन किया था। और ये स्वच्छ पुण्य जल वाली भगवती भागीरथी रघुकुल देवते, तुम्हें मेरा नमस्कार है। हे भगवती गंगे, हे माता, तुम अरुंधति की तरह अपनी पुत्र वधु सीता में सदा कल्याण चिंतन करने वाली बन। ये वो चित्रकूट की तरफ जाने वाले मार्ग पर यमुना तट से श्याम नाम वाला वटवृक्ष है। आर्यपुत्र इस प्रदेश को स्मरण करते हैं। प्रिय, मैं इसे कैसे भूल सकता हूं? ये वही तो स्थान है जहां मार्ग पर चलने के परिश्रम से अलसाए हुए सुंदर मुख एवं मछली हुई मृणाली के समान तुम अपने दुर्बल अंगों को मेरी छाती पर रखकर सो गई, और जिन अंगों को मैं दृढ़ आलिंगन द्वारा बहुत देर तक दबाता रहा। ये पंचवटी के बीच में खड़ा प्रस्तवण नाम का पर्वत है। इसमें गोदावरी नदी के दोनों तरफ घने वृक्षों का जंगल अपनी स्निग्ध नीलिमा से चित्त को कैसा आकर्षित कर रहा है। निरंतर बरसते हुए बादलों से अधिक शाम होती हुई ये नीलिमा आंखों को कैसी प्यारी लग रही है। ये शूर्पणखा का वृतांत है। हाँ आर्यपुत्र, बस यहीं तक तुम्हारा दर्शन हुआ। मेरी वियोग से डरने वाली, ये तो चित्र है। ये पंचवटी का वृतांत मुझे वर्तमान में घटित हुआ सा प्रतीत होता है। इसके बाद पापी राक्षसों ने सुवर्ण मृग के शब्द द्वारा जो घोर कार्य किया, वो आज भूल जाने के बाद भी हृदय को पीड़ित करता है। आर्य, ये क्या? ये तुम्हारे आंसू? वत्स लक्ष्मण, ठीक। उस समय सीता के वियोग से उत्पन्न हुई जो तीव्र दुख अग्नि मैंने प्रतिकार की भावना में सहन कर ली, वही आज फिर मन में प्रदीप्त होती हुई हृदय में मर्म वर्ण के समान असहाय पीड़ा को पैदा कर रही है। हाय धिक्कार, मैं भी किसी असह्य अंतर वेदना के कारण अपने को आर्यपुत्र से वियुक्त हुआ अनुभव कर रही हूँ। देवी, ये वो तातोपम वयोवृद्ध जटायु के पराक्रम का अद्भुत दृश्य है। और ये आर्य हनुमान है। ये वही ककुभ वृक्षों से सुगंधित माल्यवान नाम का पर्वत है, जिसके शिखर पर नीला स्निग्ध बादल अपनी नूतन छटा में दिखाई दे रहा है। आर्य ने इसी पर्वत पर बस बस, इससे परे मैं नहीं सुन सकता। सीता का वियोग फिर से लौटा हुआ अनुभव हो रहा। इसके बाद आपकी तथा वानरों की वीरता के अनेक आश्चर्यकारी
एक से बढ़कर एक किए गए कार्यों के अद्भुत दृश्य हैं, जिनमें राक्षसों का वध किया जा रहा है। परंतु अब आर्या थक चुकी है। मैं प्रार्थना करता हूं कि अब आप विश्राम करें। आर्यपुत्र, इस चित्र के देखने से हृदय में एक दोहद उत्पन्न हुआ। यदि आज्ञा हो तो कह दूं। अवश्य कहो। इच्छा हो रही है कि एक बार फिर इन रमणीय वनराजियों में भ्रमण करके भगवती भागीरथी के पवित्र, निर्मल एवं शीतल जल में स्नान करूं। वत्स लक्ष्मण, उपस्थित हूं। क्या आज्ञा है महाराज? वत्स, गुरुओं ने संदेश भेजा है कि देवी का जो भी दोहद उत्पन्न उसे शीघ्र ही पूरा करना चाहिए। तो वत्स, अभी रथ लेकर आओ। आप भी चलेंगे ना मेरे साथ? अति कठोर हृदय, ऐसा कहने की भी आवश्यकता थी। तो मेरा प्रिय मनोरथ पूरा हो। जैसा आर्य आज्ञा देते हैं। प्रिय, आओ, इस खिड़की के पास हवा में बैठो। मुझे थकावट के कारण नींद सता रही है। तो चलो विश्राम गृह की तरफ चलो। प्रियंवद, आज आओ यहाँ विश्राम करें। मेरी बाहू तुम्हारे लिए तकिए का काम करेगी। हाँ आर्यपुत्र, ऐसा ही। यम देहे लक्ष्मी। ये मेरे घर की लक्ष्मी है। ये मेरी आंखों में अमृतवर्ती। इसका यह स्पर्श मेरे शरीर में चंदन के शीतल लेप के समान है। मेरे कंठ में पड़ा हुआ इसका ये कोमल बाहु मुक्ता मणियों के निर्मल हार के जैसा। कौन सी वस्तु मुझे प्रिय नहीं, केवल इसका विरह ही मुझे परम है। देव उपस्थित हुआ है। अरे कौन? आपका अंतरंग सेवक दुर्मुख। अच्छा, वही अंतरंग कार्यों में नियुक्त दुर्मुख। उसे मैंने ग्राम तथा नगर निवासियों के बीच गुप्तचर रूप में भेजा था। उसे आने दो। ऐसे मतेबी के संबंध में ऐसे आचिंतनीय लोकापवाद को एक के सम्मुख कथन करूंगा। मुझे भाग्य का ये कर्तव्य ही। आर्यपुत्र, आर्यपुत्र कहाँ हो?
दर्शन के कारण उत्पन्न हुई। विरह भावना ही इस अंतर वेदना तथा स्वप्न में बड़बड़ाने का कारण बनी। ये दाम्पत्य प्रेम भी क्या अद्भुत अनुभूति है। जागते सोते सभी अवस्थाओं में तो अभिन्न आत्माओं में सुख दुख का साथ देती है, इसमें हृदय को विश्राम प्राप्त होता है। बुढ़ापा भी जिसकी सरसता का अपहरण नहीं कर सकता। और समय बीतने के साथ प्रतिबंध रहित होकर जो अविरल प्रेम प्रवाह में परिणत हो जाती है। भद्रम सस्य सुभान सस्य धर्मम एकम हि तत्प्रार्थ्य। जय हो महाराज की। बतलाओ, जो कुछ देखा वह सुना। राम तथा नगर निवासी सब आपकी स्तुति करते हैं और कहते हैं कि आपके गुणों के कारण वो महाराज दशरथ को भी भूल गए। ये तो निरर्थक प्रशंसा हुई। वो लोग मेरे में किसी दोष का भी निर्देश करते हैं जिसका प्रतिकार किया जाए। महाराज सुनिए महाराज। ये तो अति तीव्र वज्र प्रहार। हाँ देवी यज्ञ पुत्री। हाँ, अपने जन्म से पृथ्वी को पवित्र करने वाली। हाँ जनक नंदिनी। हाँ अग्नि वशिष्ठ, अरुंधति द्वारा प्रशस्त चरित्र वाली। हाँ राम की प्राण। मेरे अरण्यवास की प्रिय सखी। ताज प्रिय, अल्पभाषी। कैसे तुम्हारा इस प्रकार का भीषण परिणाम होना था? तेरे कारण ये समस्त विश्व पुण्यमय है। और तेरे संबंध में लोगों की ऐसी अपूर्ण युक्तियां। तेरे कारण तीनों लोग सनाथ है और तू स्वयं अनाथ होकर नष्ट हो जाएगी। जाओ, लक्ष्मण को कहो कि नया राजा राम इस तरह आज्ञा देता है। अग्नि से परिशुद्ध देवी के बारे में महाराज ने एक दुर्जन के वचन मात्र से ऐसा घोर निश्चय किया। भगवती के गर्भ में तो रकुल की पवित्र संतति का आधान हुआ है। शांत हो। जाओ। महादेव, धिक्कार है मुझे। मैं कैसा निशंस तथा विभत्स कर्मा हो गया। हाय, मेरे लिए आज संसार नरक बन गया है। आज राम के जीवन का प्रयोजन समाप्त हो गया है। अब ये लोग मेरे लिए निर्जन वन के समान है। संसार असार है। मेरा शरीर कष्ट प्राय हो रहा है। मैं चरणहीन हूँ। क्या करूँ अब? क्या गति है? मैं वो बात की जो अपनी छाती पर निशंक सोई हुई गृह लक्ष्मी भूत प्रिय पत्नी को हिंसक प्राणियों के मुख में बलि बनाकर देने लगा। उस अपनी प्रिय पत्नी को जो पूर्ण गर्भ के कारण समय दुस्सह वेदना की अवस्था में है। तुम्हारा राम के सिर पर अंतिम चरण स्पर्श है।
पर घोर अत्याचार, ब्राह्मणों पर घोर अत्याचार। देखो ये क्या बात है। यमुना तीर पे निवास करने वाले उग्र तपस्या में ऋषियों का समुदाय लवण राक्षस से पीड़ित हुआ है। रक्षा के लिए आपका उपस्थित हुआ है महाराज। क्या आज भी राक्षसों से भय बाकी है? हाँ देवी, क्या तुम इसी गड़बड़ी अवस्था में चली जाओगी? भगवती वसुंधरा, अपनी निर्दोष पुत्री जानकी को देखो, जो जन को रघुओं के कुल की समूची मंगल विभूति है। इस पुण्यमय विभूति को हे परम पावन देव वंदती जननी तुमने स्वयं जन्म दिया। हाँ सौम्यारे पुत्र, कहाँ हो? कहाँ? हाय धिक्कार, मैं किसी दुस्वप्न की प्रताड़ना में पड़ी रही। अरे पुत्र मेरे पास नहीं। हाय धिक्कार, अकेली सोई हुई छोड़कर आर्य पुत्र कहीं चले गए हैं। अच्छा उन पर क्रोध करूंगा। यदि उन्हें देखकर क्रोध कर सकी तो। कोई है? कोई है? कुमार लक्ष्मण कहते हैं कि रथ तैयार है, आप आकर उस पर बैठिए। अभी आती हूँ। मेरा गर्व भार हिल रहा है। धीरे से चलती हूँ। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। रघुकुल देवताओं को मेरा नमस्कार हो। मित्र सूत्रधार, हाँ मित्र। ये तो जानती भी नहीं कि इसके साथ क्या घटने वाला है। मित्र, राजा का प्रथम कर्तव्य अपनी प्रजा के प्रति होता है और अपनी पत्नी के प्रति कुछ भी नहीं। आदर्शों को स्थापित करने के लिए एक राजा को त्याग करना ही पड़ता है, अपने ही निजी जीवन में उत्पात मचाकर। अरे ये कैसा उदाहरण स्थापित कर रहा है ये राजा। मित्र, प्रजा में संस्कारों का सिंचन करना एक राजा का कर्तव्य होता है। प्रजा मार्ग भटक जाए तो रास्ता दिखाना कर्तव्य होता है, ना कि स्वयं रास्ता भटक जाए। अरे ये कैसी बुद्धिमानी हुई। अरे मित्र, तर्क ना करो। अब राजा के व्यक्तिगत जीवन में निजी क्या और सार्वजनिक क्या, तो अपने पत्नी के प्रति कोई जिम्मेदारी, उसकी रक्षा कौन करेगा? एक राजा होकर ये भी ना कर सके कि उनसे बात करें,
विचार विमर्श करें, उन्हें विश्वास में लेकर किसी निर्णय पर आए। अरे यार तुम बात समझते नहीं हो। चलो छोड़ो, मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि ऋषि वाल्मीकि को रामायण का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। चलो। मानिषाद प्रतिष्ठान्तम् आगमः शाश्वती समा यक्रौञ्च मिथुनादेकम् अवधीः काममोहितम् अवधीः काममोहितम्। महर्षिवर, तुम्हें वाक भ्रम का प्रादुर्भाव हुआ है। तुम रामचरित का व्याख्यान करो। बहन, मुझे अगस्त मुनि के आश्रम का मार्ग तो बतलाओ। इधर पंचवटी में प्रवेश करके इस गुलाबी तट से चली। क्या ये तपोवन है? क्या ये पंचवटी है? क्या ये गोदावरी नदी है? ये प्रशस्तवन पर्वत है? क्या तुम वन की देवी वासंती हो? हाँ, ये सब ऐसा ही है। हाँ प्रिय जानकी, ये तुम्हारे ही हाथों से बढ़ाए हुए प्यारे वृक्ष जिनका तुम प्रसंगवश कथन किया करती। आज तुम्हारी स्मृति मात्र अवशिष्ट रह जाने पर ये दिखाई देते हुए प्यारे वृक्ष तुम्हारा प्रसंगवश कथन कर रहे हैं। स्मृति अवशिष्ट, इसका क्या अभिप्राय? आर्य, सीता देवी का क्या अमंगल हुआ? केवल अमंगल ही नहीं, लोकापवाद इस तरह। हाय, ये तो भाग्य का दारुण प्रहार। बहन, आश्वासन करो, आश्वासन करो। हाय प्रिय सखी, तुम्हारे जीवन का यही परिणाम होना था। हाय राम। परंतु अब इस संबोधन से क्या? अरे यात्री, उसे जंगल में छोड़ जाने के बाद लक्ष्मण के लौट जाने सीता का क्या है? कोई इस संबंध में समाचार? नहीं। हाय कष्ट। आर्या अरुंधति, भगवान वशिष्ठ एवं वृद्धा रानियों के जीते हुए गुरुकुल में ऐसा निसर्ग किस तरह से? कब तक गुरुजन ऋषि सिंह के यज्ञ में गए हुए। 12 वर्षीय यज्ञ समाप्त हुआ। ऋषि सिंह ने सत्कार सहित गुरुजनों को विदा किया। तब भगवती अरुंधति ने कहा,
कि मैं बहू से रहित अयोध्या में वापस नहीं जाऊंगा। राम की माताओं ने भी इसका अनुमोदन किया। तब महर्षि वशिष्ठ ने यह निश्चय किया कि सब वाल्मीकि जी के आश्रम में जाकर निवास करें। अब रामभद्र का कैसा हाल है? उस राजा ने राजपथ अश्वमेध का आरंभ किया। क्या उसने पुनर्विवाह भी कर लिया? आप शांत, ऐसा नहीं है। तो फिर यज्ञ में उसकी सहधर्मचारिणी कौन बनी? श्री राम ने सीता की स्वर्ण प्रतिमा को धर्मपत्नी बनाया। पुरुषों के चरित्र अद्भुत होते हैं। उनके चित्त को कौन जान सकता है, जो कभी तो वज्र के समान कठोर होते हैं और कभी फूल से भी कोमल हो जाते हैं। महाराज ने वामदेव मुनि द्वारा दीक्षित यज्ञ अश्व भी छोड़ दिया। शास्त्र विधि अनुसार उनके रक्षक साथ भेज दिए गए। उन रक्षकों के अधिष्ठाता रूप में लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु को भी चतुरंगड़ी सेना तथा दिव्यास्त्र सहित भेज दिया गया। कुमार लक्ष्मण का भी पुत्र है। ये सुनकर मैं अति आनंदित अनुभव करती। इसी बीच में शंभुक पृथ्वी पर तपस्या कर रहा है। हे राम, तुम्हें उसका सिर काट कर उसका मोक्ष करना होगा। ये सुनकर जगतपति राम हाथ में तलवार लेकर पुष्पक विमान पर चढ़कर सब दिशा विदिशाओं में उस तपस्वी को ढूंढने के लिए निकल पड़े और शंभुक का उद्धार किया। वो शंभुक तो मुंह नीचा किए हुए किसी पंचवटी में तपस्या कर रहा है। रामभद्र ने फिर हमारे इस मन को अलंकृत किया। हाँ, ऐसा ही हो। अब वे भगवान अगस्त और देवी लोपामुद्रा के दर्शन करके शायद पंचवटी जाए। अच्छा बहन, अब मैं चलती हूँ। अच्छा जाओ आत्रेयी, दिन भी बहुत चढ़ गया। अरे मित्र सूत्रधार, मुझे जिज्ञासा हुई। अरे 12 वर्ष बाद राम को फिर से वन में जाने का कारण मिल गया। मुझे तो कुछ और ही प्रतीत होता है। अरे चुप, बिल्कुल चुप। ये नाट्य प्रस्तुति है, इसको उसी हिसाब से आगे बढ़ने दो। और तुम अपनी जिज्ञासा को थोड़ी देर के लिए एकदम शांत रखो। अरे मित्र, लेकिन ये चुप चुप। सखी मुरले, सम्रांत सी क्यों दिखाई देती हो? सखी तुमसे भगवान अगस्त की पत्नी लोपामुद्रा ने मुझे गोदावरी देवी के पास ये संदेश देने के लिए भेजा है कि हमारे आश्रम से लौटते रामभद्र पंचवटी आएंगे और वहीं अपनी प्रिया के स्नेह के साक्षीभूत प्रदेशों का अवश्य दर्शन करेंगे। यदि किसी समय श्री राम शोकवश निश्चेतन हो जाएं, तो आप उन्हें अपनी तरंगों से शीतल व सुगंधित पवनों द्वारा पुनः सचेतन कर देना। ये सुने के सर्वथा अनुकूल ही है, परंतु रामभद्र के सजीवन का उपाय तो मूल रूप में ही समीप स्थित है। वो कैसे? तो सुनो, देवी सरयू के मुख से यह सुनकर के कि श्री राम शंभुक का उद्धार करके पंचवटी पहुँचे हैं, भगवती भागीरथ की स्नेहवश स्वयं सीता को लेकर गोदावरी के समीप आ गई और कहा, वत्से यज्ञपुत्री सीता, आज आयुष्मान कुशलभ के जन्म की 12वीं वर्षगांठ है, तो तुम भगवान आदित्य की अपने हाथों से चुने हुए पुष्पों द्वारा पूजा करो। पृथ्वी पर विचरण करती हुई तुम्हें हमारे प्रभाव से वन देवता भी नहीं देख सकेंगे। मनुष्यों का तो क्या कहना। तुमसे वधू जानकी का तुमसे अत्यंत स्नेह है, अतः तुम ही उसके अति समीप होकर रहो। तो अब मैं इसी आज्ञा अनुसार आचरण कर रही हूँ। मैं भी इस वृतांत को लोपामुद्रा से जाकर कहती हूँ। मैं समझती हूँ कि रामभद्र भी अब वन में पहुँच चुके हैं। ठीक है बहन। प्रणामी। तकिट दीन
धनराज, यहीं ठहर जाओ। ये निश्चय से आर्य पुत्र की ही वाणी है। हाँ प्रिय जानकी, देवी, दंड कारण में निवास की प्रिय सखी, विजय पुत्री। ये क्या? आर्य पुत्र, परित्याग करने के पश्चात तुम्हारा मुझे प्रिय संबोधित करना उचित नहीं। परंतु भगवती, क्या मैं प्राणनाथ के प्रति वज्रमय बन जाऊं? मैं ही इनके हृदय को जानती हूँ, और ये मेरे हृदय को जानते हैं। प्यारी सीता तो मेरे पास नहीं आ गई। यहाँ तो कोई नहीं। ओह बड़ा अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। क्या हुआ? वो जो हाथी का बच्चा सीता देवी द्वारा बड़ा किया गया था, उसका क्या हुआ? वो अन्य हाथियों द्वारा हमला करके घेर लिया गया है। अरे, ये तो मेरे वन की प्रिय सखी वासंती है। सचमुच, वन देवी भी मुझे नहीं देख पा रही। भगवती तमसा, ये तो कितना बड़ा हो गया है।
कुश लव। मैं नहीं जानती कि इस समय तक कितने बड़े हो गए होंगे। जितना बड़ा ये है उतने वे दोनों हो गए होंगे। मैं ऐसी मंदभागिनी हूँ जिसे न कि आज पुत्र का विरह है, अपितु अपने पुत्रों का भी विरह है। देखो, उस बच्चे ने कांता को प्रसन्न करने की चतुराई को भी सीख लिया। इधर भी आप देखिए, ये मोर अपनी वधू के साथ मुकुट की तरह शिखा ऊंची करके कदम वृक्ष पर नृत्य कर रहा है, जिसे प्रिय सखी सीता ने स्वयं प्रतिदिन बढ़ाया। इसके पंख तब नए नए ही निकले। ये है वो। आनंद रहो वत्स, आज हमारी वृद्धि हुई। सब देखना सब देखना असहाय है। कुमार लक्ष्मण तो कुशल पूर्वक है। महाराज, मैं पूछती हूँ, कुमार लक्ष्मण तो कुशल पूर्वक है? हाँ, कुमार लक्ष्मण कुशल पूर्वक। देव, तुम अति निष्ठुर। तुम मेरा जीवन हो। तुम मेरा दूसरा हृदय हो। तुम मेरी आंखों की चांदनी हो। तुम मेरे अंगों में अमृत हो। इत्यादि सैकड़ों प्यारी बातों से उस भोली सीता को बहका करके फिर तुमने उस भोली भाली के साथ क्या किया? बस इस संबंध में शांत रहना ही उचित। अधिक कहने से आपने ऐसा कार्य क्यों किया? सखी वासंती, रुक जाओ। लोग सहन नहीं करते। किस कारण? वही जानते हैं कि क्या कारण। निष्ठुर राम, यदि तुम्हें यश ही प्यारा था तो इससे बढ़कर क्या और अपयश हो सकता है? नाथ कहो, उस मृगनयनी का जंगल में क्या हुआ होगा? तुम्हारा क्या अनुमान? हाँ, प्रिय जानकी कहाँ हो?
को उद्वेग से मेरा हृदय फटा जा रहा है, परंतु दो टुकड़े नहीं होता। मेरा शरीर मोह के कारण इतना विकल हो रहा है, परंतु चेतनता शून्य नहीं होता। अंदर ही अंदर जलती हुई आग मेरे अंगों को दग्ध कर रही है, परंतु पूर्णतः भस्मसात नहीं करती। दुर्दैव मेरे मर्म स्थलों पर प्रहार कर रहा है। परंतु जीवन तंतु को काट नहीं देता। हे नगर निवासियों, यदि सीता देवी का घर में रहना तुम्हें अभिष्ट नहीं था, तो जब मैंने उसे तृण समान निर्जन मन में छोड़ दिया, तो तुम लोगों ने उसके लिए एक आंसू तक नहीं बहाया। आज प्यारी के ये चिर परिचित स्थान मेरे हृदय को द्रवित कर रहे हैं। मैं अशरण होकर विलाप कर रहा हूँ। तुम प्रसन्न रहो। राम, आप अब इधर देखिए। यहाँ लता गृह में आप सीता की राह देखते हुए बैठे हुआ करते। जब वो गोदावरी तीर से हंसों के साथ खेलती हुई आने में देर कर दिया करती। चंडी जागी, इधर उधर दिखाई दे रही हो, परंतु मेरे पर अनुकंपा क्यों नहीं करती? हाय देवी, मेरा हृदय फट रहा है, शरीर ध्वस्त हो रहा है। मैं अंदर ही अंदर अविरल ज्वाला पे जला जा रहा हूँ। मेरी विवल आत्मा घोर अंधकार में डूबी जा रही है। मूर्छा मुझे चारों तरफ से घेर रही है। हाय, मैं अब आगे क्या करूं? सखी वासंती बधाई हो। कैसी बधाई? प्रिय जानकी मिल गई। मैं प्रिया के स्पर्श से आनंद विभोर हो रहा हूँ। हाय, कि राम को कैसा चित्त विभ्रम हो रहा है। हाय धिक्कार! कांपते हुए हाथ से प्यारी के हाथ छूट गए। हाय धिक्कार! अभी तक अंतर्वेदना से पीड़ित हृदय को मैं संभाल नहीं पा रही। निष्करुण बह गई। तुम कहाँ हो?
ये कहाँ हो? देवी कृपा करो, मुझे मुझे इस दीन अवस्था में छोड़ना तुम्हारे लिए उचित नहीं। अरे पुत्र, तुम उल्टी बात कर रहे हो। त्याग तो तुमने किया है। देव, अपनी शोक में मग्न हुई आत्मा को थामो। वो प्रिय सखी अब संसार में कहाँ? सखी वासंती, मैं तुम्हें कब तक रुलाता रहूं? तो मुझे जाने की अनुमति प्रदान करो। आपका समागम हमारी प्रसन्नता का हेतु है। जाने के संबंध में जैसे भी कार्य की हानि ना हो, वैसा ही आगे। विमान राज, इधर आइए। अरे अब इतना रोने से क्या फायदा? अपने आप को बेचारा साबित करके जो भूल की है उससे छुटकारा नहीं पा सकते। अरे पर किसने कहा कि भागवत होना है? पर क्या अपना दुख भी उजागर नहीं कर सकता? 12 साल बाद वही दुख रोने से क्या फायदा? अब तुम एक राजा के कर्तव्य को एक पुरुष की व्यथा से तोल रहे हो। भभूति जी की ये चिरकालीन तिथि एकमात्र उदाहरण है जहां पुरुष मुक्त कंठ से विलाप कर रहा है और ये योग्य भी है। तो सीता के वियोग का क्या? सीता के तिरस्कार का क्या? मतलब एक व्यक्ति की भावनाएं महत्वपूर्ण और दूसरे व्यक्ति का दुख निर्मूल्य। दोनों की भावनाएं महत्वपूर्ण है। स्त्री स्वाभिमान का गौरव जितना महत्व रखता है उतना ही राजा राम का एक पति की तरह विलाप करना हम धिक्कार नहीं सकते। हाँ, पुरुष हमारे समाज की मर्यादाओं और अपेक्षाओं को सार्थक करते करते कहीं ना कहीं अपने व्यक्तित्व को खो ही देता है। केवल पुरुष ही नहीं, स्त्री भी। समाज के संस्कारों के आभूषण में लदी हुई स्त्री जीवन पर्यंत अपने आप को एक स्वतंत्र मनुष्य की तरह सोच भी नहीं पाती। अच्छा मित्र सूत्रधार, तो राम और सीता, एक स्त्री और एक पुरुष, एक दूसरे से क्या अपेक्षा करते हैं? मित्र विदूषक, ये अपेक्षाएं भी तो समाज में गिनवाए हुए लाभ हैं जो हमें विवाह संस्कार में प्राप्त होते हैं। ओह, तो ये कोई पैकेज स्कीम है जिसकी कंडीशन अप्लाई इतने छोटे अक्षरों में लिखी होती है और इतनी लंबी होती है कि हम बिना पढ़े और समझे इस पर साइन कर देते। स्त्री पुरुष के विषय में कोई सही गलत नहीं होता। हम एक दूसरे से वही अपेक्षा रखते हैं जो समाज ने संस्कारों के नाम पर हमें परोसा है। अच्छा मित्र सूत्रधार, बस बस बस, चर्चाओं से परे अब हम नाटक में वापस आए। चलो। वो देखो, ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में अनाध्याय मनाते हुए छात्र किस तरह चलो। ये पकड़ा गया। पीछे मैं यहाँ हूँ। कुमार, घोड़ा नाम का जानवर जो नगरों में प्रायः सुना जाता है, उसे अभी मैंने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष किया है। बताओ तो भाई कैसा है? अरे सुनो, उसके पीछे बड़ी पूंछ है, वह निरंतर हिलाता रहता है। अच्छा, गर्दन बड़ी लंबी है और उसके चारिये घास खाता है। परंतु इस व्याख्यान से क्या? वो देखो, वो तो दूर दूर चला जा रहा है। आओ आओ, हम चलें।
और समझ लिया। अरे ये तो अश्वमेध यज्ञ में छोड़ा हुआ घोड़ा है। तुमने ये कैसे जाना? क्या देखते नहीं हो? इस घोड़े का रक्षा करने के लिए 100 कवच पहने हुए योद्धा है, 100 डंडी है और तरकस बांधे हुए धनुर्धारी है, और भी कई अन्य योद्धा साथ हैं। अगर तुम्हें संदेह है तो पूछ लो। हे राजपुरुषों, किस प्रयोजन से ये घोड़ा तुमसे घिरा हुआ फिर रहा है? अश्वमेध यज्ञ तो विश्व विजयी शत्रुओं की ऊर्जस्वता, सर्वोपरि तेज तथा उत्कर्ष का प्रतीक है। ये जो घोड़ा है, ये विजय पताका, ये सातों लोकों में अद्वितीय वीर रावण कुल का संहार करने वाले श्री राम के। ये वचन तो अत्यंत अपमानजनक है। क्या कहा? अपमानजनक है? अरे राजपुरुषों, क्या पृथ्वी शत्रुओं से शून्य हो गई है जो इस तरह घोषणा कर रहे हो? अरे भगवान श्री राम के सम्मुख और कौन क्षत्रिय है? धिक्कार है तुम वृद्धा लाभ करने वालों को। क्यों नहीं है ऐसे क्षत्रिय? अभी क्षत्रिय बाकी है। ये डरावा कैसा? अच्छा, अधिक बोलने से क्या? लो, मैं तुम्हारी इस विजय पताका को हरकर ले जाता हूँ। हे बालकों, इन्हें घेर लो और पत्थर मारकर घोड़े को ले चलो। आज से ये हमारे आश्रम के बीच हरिणों के साथ विचरण करेगा। अरे रुको रुको, कुमार, छोड़ो इस घोड़े को। सैनिक लोग धनुष की प्रत्यंचा बजा बजा कर हमें डरा रहे हैं। आश्रम है भी यहाँ से दूर। तो आओ, हरिण की छलांगों से हम भाग चले। क्या सैनिक लोग धनुष टंकार से हमें भयभीत करना चाहते हैं? ये लो, मेरा धनुष विकास के रूप को धारण करे। विश्वामित्र के यज्ञ में बहुवत राक्षसों को मारने के लिए धनुष बाण के बाद अभिनंदन का स्मरण आ रहा है। मुझे तो यह देख के लज्जा आ रही है कि हमारे साहस सैनिक अकेले मुनि कुमार का मुकाबला कर रहे हैं। ये सब मिलकर भी इसके लिए पर्याप्त नहीं है, अलग अलग का तो क्या ही कहना। हाय धिक्कार, मेरी सब सेनाएं मुंह फेर कर भागी जा रही हैं। आज उस वीर का क्या नाम पुकारा गया है? लो, हे महाबल्लभ, तुम्हें इन सैनिकों से क्या? ये मैं आ गया हूँ, मेरे सामने आओ। तुम्हारा तेज मेरे परेशान तो। तुमसे बुलाया हुआ क्षत्रिय कुमार सेना के संघार से रुक गया, जैसे द्रविड़ सिंह सावक बादल की गर्जना सुनकर हाथियों के संघार से रुक जाते हैं। राजपुत, तुम्हारा अभिनंदन करता हूँ। हे कुमार, तुम इस अत्याद्भुत गुणातिशय से मेरे प्रिय हो। तुम मेरे सखा हो। जो कुछ मेरा है तुम्हारा है, तो क्यों तुम अपने ही बंधुओं पर अग्निवर्षा कर रहे हो? तुम्हारे इस स्वाभिमान के परीक्षा की कसौटी में चंद्रकेतु तुम्हारे सम्मुख उपस्थित है। अरे सूर्यवंशी तेजस्वी राजकुमार की वाणी कितनी ही वीरता भरी और मधुर है, तो इन छोटे योद्धाओं से क्या? इसलिए शूरवीर से लोहा लेता हूँ। आकर भागे हुए सैनिक तो वापस आकर मुझे घेरना चाहते हैं। धिक्कार है तुम कायरों को। रे राजाओं, तुम
सबने लोहे के कवचों द्वारा अपने शरीर की रक्षा की हुई है। इसने केवल मृक्षर मोड़ा है। बारंबार धिक्कार है तुम्हें। तुम्हारे इस निर्णयकार से स्वयं हमें भी धिक्कार है। अरे मुझे दुर्बल समझकर क्या ये मेरे पर अनुकंपा दिखा रहा है? ऐसा प्रतीत हो रहा है कुमार ने जीर्णकाष्ठ का प्रयोग किया है। इसमें क्या संदेह है? देखिए ना हमारी सेनाएं कैसी निष्पन्न तथा चित्तविदित सी खड़ी हो गई। वत्स, सावधान। आओ, यह कुमार कितने प्रिय दर्शन वाला है। हम दोनों का ये देव योग से परस्पर मिलाप हुआ, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि हम दोनों का कोई पूर्व जन्म का पुराना परिचय है अथवा आत्मीयता का कोई इतिहास संबंध। मेरे अंग तो इससे आलिंगन करने की अभिलाषा से रोमांचित हो रहे हैं। और क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले के शस्त्र प्रयोग के सिवाय और क्या गति है? वो शस्त्र भी कैसा जिसे ऐसे वीर का सामना करने ना मिले। क्यों चंचल होते हो और असंभव कल्पना में खोए जाते हो? ये सुंदर कुमार राम का कैसे हो सकता है? विधाता ने मनोरथ के बीज को पहले ही हर दिया था। जब बेली कट गई तो उस पर फूलों की कैसी संभावना? क्या आपको हमारे पूज्य पिता के प्रताप उत्कर्ष पे क्रोध आता है? भाई चंद्रकेतु, मैं पूछता हूँ कि क्या क्षत्रिय केवल उन्हीं में ही सीमित हो चुका है? कौन रघुपति के चरित्र व महिमा को नहीं जानता? तुम्हें कुछ और बतलाना है? वृद्धों के चरित्र पर विचार नहीं करना ही अच्छा है। हाँ, सब कोई जानता है कि ताड़का के मारने में श्री राम ने कितनी वीरता दिखाई थी और संसार में कितना यश कमाया था। हर दूषण से युद्ध करते समय भी उन्होंने कितनी कुशलता से अपने पक्ष पीछे हटा लिए थे। बाली का वध करते समय भी उन्होंने जो निपुणता दिखाई उससे भी सब लोग परिचित हैं। अरे पिता की निंदा करने वाले, तुम तो मर्यादा का उल्लंघन करने लगे हो। तुम छोटी मुंह बड़ी बातें करते हो। अरे मेरी ओर भ्रिकुटी तान कर क्यों देखते हो? कुमार, आओ युद्ध भूमि में उतर कर निर्णय करते हैं। भगवान, मैं वाल्मीकि शिष्य लव आपको नमस्कार कहता हूँ। आप मेरे मूर्खतावश किए गए अपराध को क्षमा कीजिए। वत्स, तुमने कौन सा अपराध किया है? अश्वमेधीय घोड़े के रक्षकों द्वारा आपके प्रताप की चर्चा सुनकर इसने वीरता का प्रदर्शन किया। वीरता ही क्षत्रियों का सच्चा भूषण। तेजस्वी पुरुष दूसरों के फैलते हुए तेज को सहन नहीं कर सकता। ऐसा उसका स्वभाव ही होता है। सर्वथा कृत्रिम एवं आनुषंगिक ही
वीर युवक का क्रोध भी शोभा देता है। आप देखिए तो सही, वीर द्वारा प्रयुक्त किए गए दिव्य प्रकाश से हमारी सभी सेनाएं सम्मानित होकर खड़ी हो गई। क्या वत्स का इतना प्रभाव? अपने अस्त्र का उपसंहार कर। चंद्रकेतु, तुम भी स्तंभित होने के कारण निश्चेष्ट हुई अपनी सेनाओं को जाकर सांत्वना प्रदान कर। जैसी आज्ञा। प्रभु, अस्त्र शांत हो गया। मैं पूछता हूँ कि कुमार को इनकी प्राप्ति कैसे हुई? हम दोनों का ये अस्त्र स्वतः प्राप्त हुए हैं। क्या? संभव नहीं। विपुल पुण्यों के परिणाम स्वरूप ही इनका प्रादुर्भाव किसी में हो सकता है। परंतु हम दोनों का क्या? हम दो युगल भाई हैं। वो दूसरा कौन है? क्या आयुष्मान लव का राजा की सेना के साथ युद्ध चल रहा है? आज राजा शब्द ही संसार से उठ जाएगा। आज क्षत्रिय जाति के शस्त्रों की अग्नि सर्वथा शांत हो जाएगी। ये कौन है? इंद्र नीलमणि की शोभा वाला जो इधर आ रहा है? यही मेरा बड़ा भाई आर्यकुश है, जो अभी भरत मुनि के आश्रम से वापस आ रहा है। तो वत्स, इधर ही बुलाओ आयुष्मान। जैसी आपकी आज्ञा। आज मेरा अहोभाग्य है कि मेरे धनुष की प्रत्यंचा सूर्यवंशी राजाओं के प्रदीप्त अस्त्रों की तीक्ष्ण रश्मियों का साक्षात्कार करे। जय हो आर्य की। आयुष्मान, यह कैसी युद्ध की बात? हाँ, कुछ थी, परंतु अब आप अभिमान छोड़कर विनम्र भाव को ग्रहण करें। क्यों? क्योंकि यहाँ देव रघुनंदन विराजमान है, वही जो रामायण की कथा के नायक है और ब्रह्मांड के गोप्ता है। तब तो इन महापुरुष के प्रति विनय प्रदर्शन उचित ही। आकार कितना सौम्य, अनुभव कितना पावन है। रामायण प्रणेता कवि वाल्मीकि ने उचित स्थान पर ही अपनी वाणी का प्रयोग किया है। महाराज, मैं वाल्मीकि शिष्य कुश आपका अभिवादन करता हूं। आओ ये मध्याह्न सूर्य हमारे सिर पर तपने लग गया है। आइए, आप इस वृक्ष के नीचे क्षण भर विश्राम कर लीजिए। ऐसा वक्त को दूर करना। अति विनम्र होने पर इन दोनों का उठना, बैठना, चलना इत्यादि चक्रवर्ती राजाओं के लक्षणों से युक्त। वही वाल्मीकि मुनि से अधिष्ठित वन है जहाँ सीता को छोड़ा गया। बालकों की आकृति सीता सदृश है। सीता परित्याग को आज 12 वर्ष बीत चुके हैं। इनकी आयु भी उतनी ही है। जृंभ कास्त्र स्वतः प्रकाश हुए। उन्हीं संस्कारों का प्रभाव है जो गर्भ अवस्था में चित्र देखते समय सीता के मन पर अंकित हुए। सीता देवी के गर्भ पर 2 जीवों का स्पष्ट चिन्ह दिखाई देता है। महानुभाव, ये क्या? आपकी आंखों में आंसू? ये भाई, ये क्या पूछते?
सीता देवी के बिना रघुपति के लिए क्या दुखकारी नहीं। दोनों में कितना सच्चा प्रेम था। अब इन दोनों का वियोग भी सीमा रहित। तुम तो ऐसी बातें पूछते हो कि मानो कि तुमने रामायण कभी पढ़ी ही ना। हृदय का आवेग प्रकट करने से इन बालकों द्वारा भी दया का पात्र बनाया गया। वत्स, रामायण भगवान वाल्मीकि की सरस्वती का प्रवाह है और सूर्य वंश के चरित्र का कीर्तन, ऐसा सुना जाता है। इस कारण कुछ कुतूहल सुनने की इच्छा करता हूँ। हाँ, हम लोगों ने संपूर्ण ग्रंथ का अभ्यास किया है और अभी अभी हम रामायण का एक अंक नाट्य गुरु भरत मुनि के यहाँ पहुंचा कर आए, जिसकी प्रस्तुति उनके निर्देशन में अप्सराओं द्वारा आपके प्रजा के लिए की जाए। और अभी अभी बालचरित के 2 श्लोक स्मरण में उपस्थित। कहो वत्स। प्रकृति से ही प्यारी थी राघव को जो सीता, 100 गुणों से अधिक प्यारी बनी गुणवती सीता। राम को भी सीता थी प्राणों से अधिक प्रिय, परस्पर प्रीति को उनका जानता केवल। प्रकृति से ही प्यारी थी राघव को जो सीता, 100 गुणों से अधिक प्यारी बनी गुणवती सीता। राम को भी सीता थी प्राणों से अधिक, परस्पर प्रीति को उनका जानता केवल। अरे, भगवान वाल्मीकि और देव भरत मुनि के प्रभाव से आज यहाँ इतनी प्रजा एकत्रित हो गई। वत्स लक्ष्मण, नाट्यशाला में सामाजिक लोग भी उपस्थित हो गए हैं क्या? जी हाँ महाराज। नाटक आरंभ किया जाए। भगवान भूतार्थवादी प्राचेतस स्थावर जंगमं जगदा ज्ञापय यदिदमस्माभिरासेण चक्षुषा समुद्विच्य परम पावनं करुणाद्भुतरसं च किंचिदुपनिबद्ध तत्र काव्य गौरवात् वधा तप्तमि। ये देखो, पृथ्वी की पुत्री महारानी सीता महाराजा राम से वन में परित्यक्त की हुई, प्रसव वेदना के उपस्थित होने के कारण कैसे अपने शरीर को भागीरथी में फेंक रही है।
सीता, देवी ये भूल मत करो, राम तो अपराधी है, तुम ही अपराध ना करो। आत्महत्या किसी भी दृष्टिकोण से योग्य नहीं, ये अनर्थ ना करो जानकी। अरे तुम नाटक की प्रस्तुति में बाधा मत उत्पन्न करो, ये नाट्य प्रस्तुति है, धीरज धरो। अभी देवी भागीरथी सीता को लेकर वापस प्रकट होंगी। हाँ मित्र सूत्रधार, ये नाटक इसीलिए तो भूल होने से रोक रहा। वो कैसे? मित्र सूत्रधार, हम नाटक क्यों करते हैं? समाज को प्रतिबिंबित करने के लिए, हाँ। कुछ कहने के लिए, हाँ। और कुछ बोध देने के लिए। यदि आज देवी सीता ने अपना त्याग किया तो हमारी ये प्रस्तुति देखने आए हमारी ये प्रिय दर्शक क्या बोध लेकर जाएंगे? वो तो यही समझेंगे कि जब किसी नारी का स्वाभिमान खंडित होता है तो उसे अपने प्राण को त्याग देना चाहिए। परंतु देवी भागीरथी सीता को लेकर वापस प्रकट होती है और उसे बचाती भी है। आज के समय में जहां हम भागीरथी को बचाने की बात कर रहे हैं, वहां हमारी नारी की रक्षा कौन करेगा? मैं मानता हूं कि देवी सीता का आत्महत्या करना उचित नहीं। ठीक है, तो इस प्रजा से ही पूछ लेते हैं कि देवी को अपना शरीर भागीरथी में फेंक देना चाहिए या नहीं। अरे प्रजा से क्या पूछते हो? जिसके ओछे अभिप्राय मात्र से ही राजा राम ने सीता का परित्याग किया, तो वो प्रजा अब क्या कहेगी? जो एक स्त्री को तिरस्कृत करती है, अपनी मर्यादा को संरक्षित करने के लिए दूसरे व्यक्ति की बलि देने को तैयार हो जाती है, मनुष्यता की मर्यादा लांघ जाती है। ऐसी प्रजा से क्या अभिप्राय मांगना? चुप समाज सबसे भयावह समाज है, जिसका कोई पक्ष नहीं होता, उसका निजी स्वार्थ ही उसका पक्ष होता है। ऐसे समाज से क्या अभिप्राय मांगना? तो ये था नाटक उत्तर रामचरित। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा बहुत संयम के साथ आपने नाटक देखा है, और जैसा कि मैंने बताया था कि सभी बच्चे यहाँ कार्यशाला में प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत इतनी उम्दा प्रस्तुति यहाँ पे दिए हैं। आप इनका पात्र परिचय प्राप्त करके जाएंगे तो बहुत ऊर्जा बढ़ेगी इन सभी की। मैं निवेदन करूंगा सभी कलाकारों से कि क्रमवार तरीके से अपना परिचय देने की कृपा करें। सभी को प्रणाम। मेरा नाम मुकेश राम प्रजापति है, मैं झारखंड से हूँ। नमस्कार, मेरा नाम चैतन्य महाप्रभु है, मैं लखनऊ से हूँ। नमामि, मम नाम अभिनवः, अहम वाराणसीतः। अंकुर मिश्रा, बनारस मिर्जापुर। सौरभ कुमार यादव, लखनऊ। नमस्कार, मेरा नाम सचिन शुक्ला है, मैं प्रयागराज से। देवांग शुक्ला, लखनऊ से। नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद साहिल है और मैं झांसी से। नमस्कार, मेरा नाम गरिमा कुशवाहा है और मैं प्रयागराज से हूँ।
आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम सृष्टि है और मैं शाहजहांपुर की रहने वाली हूँ। सभी को मेरा राम राम। मेरा नाम नवनीत कुमार राजपूत है और मैं पीलीभीत उत्तर प्रदेश से हूँ। नमस्कार, मेरा नाम आशीष यादव है और मैं प्रयागराज से हूँ। नमस्कार, मेरा नाम संगम कुमार है और मैं सासाराम बिहार से हूँ। मेरा नाम आदित्य है और मैं जोड़ीगढ़ से हूँ। अनामिका शुक्ला, लखनऊ। नमस्कार, मेरा नाम आशीष है और मैं दिल्ली से हूँ। नमस्कार, मेरा नाम नितिन वाजपेयी और मैं शाहजहांपुर से हूँ। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश गंगवार है, मैं शाहजहांपुर से नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार राणा है, मैं शाहजहांपुर से हूँ। मेरा नाम आकर्ष है, मैं बाराबंकी से हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम एलन है और मैं लखनऊ से हूँ। मेरा नाम अनूप चंद प्रजापति है और मैं देवरिया से हूँ। नमस्कार, मेरा नाम हर्ष श्रीवास्तव है और मैं प्रयागराज से हूँ। नमस्कार, मेरा नाम शैलेश पाल है और मैं लखनऊ से हूँ। नमस्ते, मेरा नाम अनुपम पांडे है और मैं बागी बलिया से हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अमृत सचान है और मैं कानपुर से हूँ। मेरा नाम वैशाली यादव है, लखनऊ से। और इस कार्यशाला की सार्थकता इस रूप में है कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से ये सभी यहाँ पे एकत्रित हुए प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए। हम पूर्णतः आश्वस्त हैं कि भारतीय नाट्य अकादमी ने जो बुनियाद रखी है वो आने वाले दिनों में सशक्त इमारत बनेगी। ये सभी अलग अलग क्षेत्रों में जा करके अपने जनपदों में जाके अलग अलग राज्यों में जा करके उनका काम करेंगे और अकादमी हमेशा इस बात के लिए गौरवान्वित रहेगी कि उन्होंने जो बीज यहाँ बोया है वो आने वाले समय में मुकम्मल वृक्ष का स्वरूप प्राप्त करे। ये वो लोग जिन्हें आप मंच पे देख रहे थे, लेकिन मंच पर है जिनके कुशल संयोजन में ये उपस्थिति इस मुकाम तक पहुंची है। क्रमवार तरीके से उन्हें मंच पे आमंत्रित करूंगा और आप सभी से अनुरोध करूंगा कि उनका भी उतने ही उत्साह के साथ, उसी ऊर्जा के साथ उनका भी हम सभी स्वागत करें। दृश्य बंद एवं प्रकाश अभिकल्पक संगीत श्रीवास्तव। संगीत के अभिकल्पक शुभदीप गुहा। भाई की आवाज थोड़ी कम है। शुभदीप गुहा जी से अनुरोध कृपया मंच पे आ जाएं। वेशभूषा अभिकल्पक कंचन उज्जैन जी, जिनका भी नाम लिया जा रहा है उनसे अनुरोध है मंच पे आ जाएं। मंच सामग्री अभिकल्पक सुप्रियो विश्वकर्मा। मंच प्रबंधन अमित हरिश्चंद्र। सहायक निर्देशक विमल जी। लेखक भाव भूत जी और जिनके कुशल संयोजन में, जिनकी परिकल्पना निर्देशन में ये आयोजन इस मुकाम तक पहुंचा और जिन्होंने इस नाटक का रूपांतरण किया है, अर्पिता नवीन भाई भगत। पिछले एक महीने से लगातार बच्चों के साथ समय देकर के उन्होंने इस प्रस्तुति को इस मुकाम तक उन्होंने पहुंचाया। आप राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रोडक्ट हैं और हम पूर्णतः आश्वस्त है कि जो भी लोग यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने आए वो अर्पिता जी के मार्गदर्शन में बहुत कुछ सीख के जा रहे होंगे। मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ आदरणीय निदेशक भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी श्री विपिन जी से अनुरोध करूंगा कृपया मंच पे आने की कृपा करें और
नाटक की जो निर्देशिका है अर्पिता नवीन भाई गगन जी को अकादमी परिवार की तरफ से पुष्प गुच्छ एवं अंग वस्त्र दे करके उनका धन्यवाद ज्ञापित करने की कृपा करें आदरणीय निदेशक महोदय। और आप सभी से अनुरोध कि इस पल के साक्षी बनते वक्त आप लखनऊ की तरफ से अर्पिता जी को धन्यवाद अपनी तालियों के माध्यम से पहुंचा सकें। धन्यवाद अर्पिता जी बहुत सारी उमदा स्मृतियां प्रदान करने के लिए। और हमें निदेशक महोदय को अभी सुनना भी है, लेकिन उसके पहले यहाँ पे जो बच्चे प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं मैं क्रमवार तरीके से नाम लेता जाऊंगा। उन्हें प्रमाण पत्र भी प्राप्त करना है क्योंकि आज आखिरी दिवस है, तो बस कुछ क्षण लगेंगे हमें सभी बच्चों का जिनका नाम लिया जाएगा वो क्रमवार तरीके से मंच पे आते हैं। अभिनव कुमार मिश्रा, मैं आदरणीय निदेशक महोदय से अनुरोध करूंगा कि अपने हाथों से बच्चों को प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। अभिनव कुमार मिश्रा, अमृत सचार, सचिंद्र शुक्ला, अनुपम कुमार पांडे, अनूप कुमार प्रजापति, अनूप चंद्र प्रजापति, देवांग शुक्ला, संजय कुमार। आप लोग पंक्तिबद्ध होते जाए, इस तरफ से पंक्तिबद्ध होते जाए। संजय कुमार, नवनीत कुमार राजपूत, विपिन वाजपेयी, संगम कुमार, मुकेश राम प्रजापति, श्रेष्ठ, आशीष कुमार। टीम के लोगों को ये आज के बाद कोई दिवस मिलेगा नहीं अपने साथियों के लिए तालियां बजाने का, तो उत्साह के साथ इस क्षण के आप सभी साक्षी बने रहे। ये आखिरी दिवस है, आगे बहुत सारी प्रस्तुतियां और भी होंगी, लेकिन इस कार्यशाला के आखिरी दिवस औपचारिक रूप से आशीष कुमार, शैलेश पाल, हर्ष श्रीवास्तव, आशीष यादव, गरिमा कुशवाहा, शुभम पालीवाल। क्योंकि आप सभी पंक्तिबद्ध इसी क्रम में हो जिस क्रम में नाम लिया जा रहा है। शुभम पालीवाल, सौरभ कुमार यादव, वैशाली यादव, चैतन्य महाप्रभु त्रिपाठी, आदित्य बर्नवाल, एलन, अंकुर मिश्रा, अनामिका शुक्ला, मोहम्मद साहिल, आदर्श, प्रकाश गंगवार। तो 3 नाम और शेष बचे हैं। आपको अफसोस ना लगे कि हमने तालियां बंद नहीं दी। रोहित यादव, विशाल और राहुल पटेल। ये वो सभी उत्साही चेहरे जिन्होंने पिछले 1 महीने में भारतीय नाट्य अकादमी की शीतकालीन प्रस्तुति पर कार्यशाला में बहुत कुछ सीखा जाना और आज यहाँ प्रस्तुति देकर अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए आदरणीय निदेशक महोदय की शुभकामनाएं। राहुल पटेल नहीं है यहाँ पे? आज नहीं है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। और चूंकि ये कार्यशाला की पूरी परिकल्पना आदरणीय निदेशक भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी श्री विपिन कुमार जी की थी और उनके कार्यकाल में बहुत सारे नवीन प्रयोग अकादमी के अंदर हो रहे हैं जो आने वाले दिवसों में आपको और बेहतर तरीके से दिखाई देंगे। हमें उन तक पहुंचना है। मैं जानना चाहूंगा कि ये जो पूरी प्रक्रिया है उसके बारे में अगर अपने विचार प्रकट करें। सारे डिपार्टमेंट के सारे टेक्नीशियंस जिन्होंने हेल्प किया, मेकअप आर्टिस्ट
दादा आ जाइए प्लीज स्टेज पे। सॉरी भूल गया। ये अर्पिता जी अपने तरीके से आभार प्रकट करते हुए भारतीय नाट्य अकादमी परिवार का। लेकिन मैं चाहूंगा ये जो पूरा अनुभव समेटे हुए निदेशक महोदय का जो अनुभव रहा है और ये जो पूरा प्रयोग था इसके बारे में अगर अपने विचार प्रकट कर सके श्री विपिन कुमार जी। नमस्कार। देखिए मतलब शुरुआत है और हम प्रयास भी कर रहे हैं कि ज़्यादा लोगों को हम नाट्य प्रशिक्षण दे सकें। और ये शीतकालीन जो नाट्य कार्यशाला की शुरुआत हुई है, इसके बाद हम दूसरे भी जिला में, दूसरे भी डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, वहाँ भी हम नाट्य शिविर का आयोजन करने का प्रयास करेंगे। और नाट्य उत्सव भी करने की मतलब बहुत तहे दिल से इच्छा है मेरी, और हम प्रयास भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द एक बहुभाषीय नाट्य उत्सव हम लखनऊ में आयोजित करें। इसी के साथ साथ रंगमंडल की प्रस्तुति भी तैयार हो रही है। हमारी रंगमंडल की शुरुआत इसी साल से हुई है सितंबर में, और उसकी भी प्रस्तुति तैयार हो रही है। और नाटक तैयार होने के बाद हम दूसरे भी जनपद में जाएंगे उसके मंचन के लिए। मैं अर्पिता को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने 1 महीना अथक प्रयास के बाद 35 लोगों के साथ काम करना एक अपने आप में बहुत बड़ा चुनौती है। और बहुत मेहनत से, बहुत लगन के साथ अर्पिता ने काम किया। साथ में संगीत जो बहुत बेहतरीन डिज़ाइनर हैं, उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद को, जो सहायक निदेशक थे, आप सभी का सभी टेक्निकल टीम को बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने अपने जनपद में जाएं, अपने अपने क्षेत्र में जाएं और बेहतरीन काम करें, अपने आप को साबित करें। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय निदेशक महोदय, और आप सभी का भी बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा दर्शकों के लिए आप सभी एक बार तालियां बजाएं कि आप इस कड़कड़ाती ठंड में भी आपने समय निकाला बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए। भारतीय नाट्य अकादमी प्रतिबद्ध है बेहतर प्रस्तुतियों के लिए। बहुत जल्द नई प्रस्तुति के साथ आपसे मिलेंगे। आपसे अनुरोध है कि भारतीय नाट्य अकादमी का ऑफिशियल पेज जो है उसे जरूर देखते रहें, ताकि नई प्रस्तुति के साथ आप जुड़ सकें। फिर मिलेंगे नई प्रस्तुति के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो